शहरी को ऑनलाइन कबूतर बेचना महंगा पड़ गया। रात के अंधेरे में चोर आए और लाखों मालियत के कबूतर ले गए। इन कबूतरों की टोटल जो मालियत है वो कितनी बन जाए? वो बस कम 30 लाख से ऊपर के थे, कम नहीं थे, ज्यादा होंगे। ये मामला है क्या? तमाम तर बातें जानिए आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, अमजद भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिनके 30 लाख मालियत के कबूतर चोरी हुए हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से कबूतर चोरी हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई, कैसे हैं? ठीक है अमजद भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कबूतर आपके चोरी कैसे हुए? ये 19 तारीख को कोई रात को 3-4 बजे के करीब कुछ नामालूम बंदे आए इधर से। ये प्लॉट में से आए हैं, इस छत पे। ये वाले प्लॉट से? हाँ जी, वो पीछे प्लॉट हैं दो। नाज़रीन, आप देख सकते हैं वो प्लॉट है, इस छत पे आए हैं, उस प्लॉट से इस छत पे आए हैं और ये साथ ही और इस छत से इस छत पे आए हैं। हाँ जी, ये फ्रेम कर उनकी कुंडी लगाई है छत की। उनकी भी कुंडी लगा दी? उनकी भी कुंडी लगाई, हमारी भी कुंडी लगाई। यहाँ से उन्होंने पहले ये काट के ऊपर ये वाला फ्रेम काटा है, ये भी आपने दोबारा ये रिपेयर करवाया है। ठीक है नाज़रीन, ये वाला फ्रेम काटा गया है चोरों की तरफ से, और चोर ये वाला फ्रेम काट के अंदर आ गए हैं। अंदर आके आगे बताएं कि फिर आगे कहाँ आगे जी उन्होंने उनको थे ये प्रोफेशनल और ज्यादा तादाद में थे। ज्यादा तादाद में थे क्योंकि एक आध बंदे का काम नहीं इतने कबूतर को शिफ्ट करना। ठीक है। और उनको ये भी पता था कि इनके पास अच्छी नस्ल के, नायाब नस्ल के, कीमती, तकरीबन हमारे पास हर नस्ल का कबूतर पड़ा हुआ था। ठीक है। तकरीबन 700 के करीब वो कबूतर लेके गए। 700 के करीब कबूतर वो ले गए। मेरे सारे खुड्डे जो है ना वो बिल्कुल, ये जो मैंने बनाए हुए हैं आपको दिखाएंगे अभी आप, तो बिल्कुल सफाई खाली कर दिए और बड़ी तसल्ली से। सी नस्ल के मेरे पास फिरोजपुरी थे, बड़े अच्छे किस्म के टैडी कबूतर थे, मियां नज़ीर साहब के, सही साहब के, सेठ वाले टैडी थे। मेरे पास कमगर स्लेटी कबूतर थे, मेरे पास नीले कमगर कबूतर थे, गोल्डन थे, इमामदीन मेरे पास कबूतर थे। मेरे पास तकरीबन हर अच्छी नस्ल के, पुरानी नस्लों के कबूतर थे। ठीक है। और इंतहाई अच्छी किस्म के थे और हम तो शौक कर आते थे दुनिया। 22-23 साल से मैंने उनको बच्चों की तरह पाला। अमजद भाई, आपका कारोबार भी यही था? अब मेरा यही था, रोजगार भी मेरा यही चल रहा था। यही रोजगार यही चल रहा था। इन्हीं से मैं कुछ सेल परचेज करके तो अपना सर्कल चला रहा। इन कबूतरों की टोटल जो मालियत है वो कितनी बन जाए? वो हमने राफसी भी उनको दिखाई है कि बस कम 30 लाख से ऊपर के थे, कम नहीं थे, ज्यादा होंगे। 30 लाख से ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। ठीक है। कितनी देर से कबूतर पा रहे थे और कब से शौक? मैंने कोई 22 से 23 साल हो गए मुझे इन पे मेहनत। 22 से 23 साल? हाँ जी, मैंने शादी से पहले के देखिए बच्चों से ज्यादा मैंने इनको टाइम दिया। दिन रात मेरा इन्हीं के साथ गुजरा है। तो वो मैं बड़ा डिसहार्ट। जब आपको पता लगा कि कबूतर चोरी हो गए, आप ऊपर आए हैं, तो क्या? बस जी, वो एक हैपन मेरा पहले हुआ था भतीजे के फोदगी का, वो ही नहीं अभी उससे निकले थे। ये एक बड़ा सानिया हो गया, उसकी वजह से फिर किसी को कहा नहीं, आप भाई आए हैं तो जिन्होंने इस आवाज़ को उठाया है। नहीं तो हम तो बिल्कुल चुप करके ही बैठे हुए हैं ना, पुलिस ने कोई ऐसा कोऑपरेट किया हमारे साथ। कबूतरों को बच्चों की तरह पाला है। एक बच्चे को चोट लग जाए तो मैं इनकी मेडिसिन का हर देखभाल, सर्दियों में सर्दी से, गर्मियों में गर्मी से बचाव के लिए, समझे, खुद कुछ अगर नहीं किया तो इनके लिए, क्योंकि ये बेजुबान है, बददुआ थोड़ी लेनी उनकी। इसलिए बच्चों से ज़्यादा मैं कहीं गया नहीं कभी बाहर, लाहौर से बाहर मैं इनकी वजह से नहीं गया, क्योंकि इतनी तादाद में कबूतरों को संभाल नहीं सकता कोई मेरे अलावा। क्योंकि मैंने ही रखे हुए हैं, मुझे ही पता है कि इनके साथ करने मुझे 2 से 3 घंटे इनको दाना पानी में लगते रोजाना। अब आप हिसाब लगाएं, जिसने मैंने इतना टाइम आके इनको देखना करना, तो वो बिल्कुल समझे मेरा तो ख़त्म कर गया ना वो सर्कल मेरा। एक अब अल्लाह ही है कि कोई मेरा 24 साल की मेहनत को इसके ऊपर कुछ घंटों में, हाँ जी, 1-2 घंटों में वो चले गए लेके, तो पता भी नहीं चला। आपको किस टाइम पता लगा कि कबूतर चोरी हो? मैं अपनी रूटीन के मुताबिक 6:30-7 बजे ऊपर आया हूँ, तो ऊपर से छत की कुंडी लगी हुई थी, तो मुझे फौरी स्ट्राइक हुआ कि भी मेरे अलावा तो कोई छत पे जाता ही नहीं। ठीक है। इधर से भी कुंडी लगी हुई है तो बाहर से भी कुंडी लगी हुई है। और बस फिर मुझे स्ट्राइक हो गया कि भी कोई गेम हो गई है। तो मैं साथ वालों के घर गया, इनको जगाया कि भी, उन्होंने अपना ताला खोला, इनकी भी कुंडी लगी हुई थी ऊपर। ठीक है। फिर इनके टेरेस से बड़ी मुश्किल किसी बंदे को ऊपर चढ़ाया है। ठीक है। वो इसी रास्ते से आगे, फिर उसने वो सारे दरवाजे खोले। फिर हम ऊपर आए तो था ही कुछ नहीं, सिर्फ वो कुछ बच्चे छोड़ गए हैं, 20-25 एक खुड्डे में थे, वो छोड़ गए, बाकी वो जोड़े मेरे सारे ले गए। अमजद भाई, 24 साल की मेहनत थी, 24-23 साल की मेहनत थी, अब कैसे दोबारा से कबूतरों को लाएंगे और क्या करेंगे? बस मैंने आपको बताया ना, एक ऐसा बड़ा वाकया मेरे साथ आपको बताया ही है कि हुआ, भाई का भतीजा मेरा एक बड़ा यंग फोत हो गया। अभी वो ही नहीं कवरिंग हुई थी और ये मेरी
सारी ज़िंदगी की कमाई समझे वो ले गए हैं, तो मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, आपसे कर सकता हूँ या अरबाब इख्तियार से कर मैं सकता हूँ देख कि रहा भी हूँ मेरा आपकी आंखें नम हो चुकी हैं बस इस टाइम जी, पे। अब बच्चों की तरह पाले हुए हैं। आपको अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब आंसू भी क्या क्या निकालेंगे। तो बस देख ले, आपके सामने है कि बड़ा ख़राब हुआ है काम। तो मैं तो अपने बच्चों की तरह इनको टाइम देता था, अब नहीं नज़र आते तो बस देख ले। अब देखे, अल्लाह मालिक है, जो भी होगा। नाज़रीन, अमजद भाई की आंखों में इस टाइम आंसू आ चुके हैं और बड़ा एक दुख होता है कि आपने एक बड़ी मेहनत से एक चीज़ को खड़ा किया हो, 24 साल 23 साल की मेहनत हो और उसके बाद ऐसा कुछ हो जाए और 2 घंटों में कोई चोरी करके ले जाए। तो अमजद भाई पुलिस के पास भी गए हैं, पुलिस का पुलिस क्या ने कहना सिर्फ समझ लें जी FIR काटी है। SHO साहब यहाँ आए थे, जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ से वो बस विजिट करके गए हैं है? ठीक है, और 5-6 दिन में सिर्फ एक FIR कटी है हमारी। अभी तक पुलिस की जानिब से कुछ भी कुछ नहीं भी नहीं हुआ, कहा गया? कुछ भी नहीं हुआ, ना बुलाया गया ना कुछ भी। बस कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ भी नहीं, निकलवाई वो कुछ? धुंध वाला दिन था, अब था ही मेन रोड से वो आए हैं, तो अब वो थी कोई नहीं CCTV, वही देख सकते हैं अगर कोई वो सेफ सिटी कैमरों में से अगर देखना चाहे, वरना हमारे पास तो कोई सोर्स नहीं। आला हुकाम से क्या अपील करना चाहिए? आला काम से यही है कि जी जो ड्यूटी है बस वो करें, आगे हमारी किस्मत जो अगर हमारे नसीब में होंगे तो, मगर हमें तो मुतमिन होना कि भाई कुछ किया किसी ने, आगे फिर जो हमारे नसीब में हुआ तो